तो टॉपिक क्या है आज का? सीधे सीधे होके बैठ जाओ, अभी दिख रहा है ना, विजिबल है ना? ठीक है, वेबसाइट क्रिएशन है आज का टॉपिक। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हम वर्डप्रेस में बनाना चाहते हैं वेबसाइट, क्योंकि कोडिंग तो हमें अभी आती नहीं है। तो वर्डप्रेस में बनाने के लिए हमें वर्डप्रेस चाहिए होगा। ठीक है, अब जो वर्डप्रेस की वेबसाइट को हमें फाइलों को रेंडर करा के दिखाएगा, हमारी रिक्वेस्ट जाएगी और हमारे पास फाइल आएगी, उसके लिए हमें चाहिए होगा जैम्प। ठीक है, तो हमें दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले जैम्प इंस्टॉल कर लेते हैं। आप यहाँ पे जाओ ब्राउज़र में, अपने किसी भी ब्राउज़र में जाओ और वहाँ पे जैम्प लिखो, जैम्प डाउनलोड लिखो और सर्च करो। दोबारा करने की जरूरत नहीं, अगर एक बार इंस्टॉल हो गया है, जिसका नहीं हुआ है वो करो। जैम्प जाओगे, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे अपने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना अपने अपने सिस्टम के हिसाब से। विंडोज़ है तो विंडोज़, लिनक्स तो किसी को पता नहीं होगा आई थिंक, और एप्पल है तो एप्पल। आपको मिला? ऊपर करो, स्क्रॉल अप, ऊपर हो जाएगा। ये रहा ना, हाँ ये रहा डाउनलोड टू विंडो। इंटरफेस अलग अलग आ सकता है, जरूरी नहीं कि सेम इंटरफेस रहे। विंडोज़ पे करना है आपको, आपका सिस्टम विंडोज़ का है ना, वो डाउनलोड हो रहा है, नीचे दिख रहा है डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ओके एक सेकेंड। ये डाउनलोड्स में जैम्प आ जाएगा ऐसे, वहाँ पे आप ओपन वहीं से कर सकते हो, कैसे भी करके इसे ओपन करना है। फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। सिंपली क्लिक करोगे तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा और आपसे इससे ये बोलेगा, परमिशन लेगा एक तो हार्डवेयर में राइट करने की, तो उसको यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक इंटरफेस आएगा आपके सामने इसको इंस्टॉल करने का। सिंपली इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। परमिशन दे दो, उसके बाद इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। अभी खुलेगा इंटरफेस, ऐसा खुल गया। कोई भी सेटिंग छेड़नी नहीं है, नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। जो भी परमिशन मांगे यस करके दे देनी है। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक आप यहाँ जाओ और यहाँ पे नए टैब में लिखो वर्डप्रेस डाउनलोड। ठीक है, न्यू टैब में वर्डप्रेस डाउनलोड लिखोगे तो डाउनलोड wordpress.org से आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना। कहाँ चले गए आप? साइन इन कहाँ कर रहे हो? वर्डप्रेस डाउनलोड लिखना है। जैसे ही डाउनलोड होगी, डाउनलोड आ जाएगा वर्डप्रेस 6.0.1 वाला, तो इस पर क्लिक कर दो तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वर्डप्रेस डाउनलोड होना अपना शुरू हो गया और डाउनलोड भी हो गया। चलो पहले देख लो, फिर प्रैक्टिस में कर लेना। तो साथ क्लास फिर ऐसे लेट हो जाएगी और फिर हम आपको इतना सिखा भी नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस के लिए हाफ आवर मिलता है आपको, तब कर लेंगे। ये वाला चढ़ा दो, हर चीज़ में यही होएगा। फिर हर चीज़ में आप ये बोलोगे कि देखो क्लास में पहले थोड़ा पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं ना। अब साथ के साथ करोगे तो आपको 50% ही सिखा पाऊंगा मैं, फिर आपकी क्लासेस लेट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी ये हो गया। इसके बाद हमें कहाँ जाना है? इसके बाद हमें जाना है, ये परमिशन मांग रहा था, अगर मैं इसको परमिशन देता हूँ तो इसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू होता है। ऐसे ये इंटरफेस आता है तो नेक्स्ट करके, अभी मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं नहीं करूँगा दोबारा। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसको। ठीक है, जैसे ही आपका जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में जाओगे और यहाँ पे आपको सी ड्राइव में जाना है। कहाँ जाना है? दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर जाना है। वहाँ पे एक जैम्प नाम का फोल्डर होगा, ये रहा, जिसमें ये जैम्प इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, जैम्प के अंदर जाना है, फिर htdocs के अंदर जाना है। ठीक है, जैम्प के htdocs में जाना है। अब यहाँ पे आपकी सारी वेबसाइट्स बनेंगी, जितनी भी होगी सारी वेबसाइट यहीं बनेगी जैम्प के अंदर। जैम्प के अंदर और कहाँ? जैम्प के बाद htdocs, और किसी फोल्डर को वो छेड़ना नहीं है। ठीक है, ठीक है, htdocs के अंदर आ गए। अब देखो वर्डप्रेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ला के रख रखा है। आपका जब डाउनलोड होगा तो डाउनलोड्स में होगा वर्डप्रेस, उसको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है।
कहाँ पे पेस्ट करोगे? जैम्प के अंदर, सीड में जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर, और फिर इसको क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक करो, अगर आपकी विंडो 11 है एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन ऐसे भी आ जाएगा और वैसे भी आ जाता है एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन। ये जो डाउनलोड में है ये उसे उठा के डायरेक्ट वहां ले आऊं? कॉपी पेस्ट कर दो ना वहाँ पे, डायरेक्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे ऐसे करके एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो ये एक ऐसा फोल्डर निकल के आ जाएगा। दिख रहा है वर्डप्रेस नाम का? यहाँ पे करना है। हाँ, ये फिर मैं कह रहा हूँ पहले पढ़ लो फिर कर लेना। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, साथ के साथ ही हो रही है, वीडियो देख के फिर कर लेना। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट यहाँ करना है वर्डप्रेस को, तो वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट होके ऐसे आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट समझते हो? जिप और एक्सट्रैक्ट बताया था मैंने। ठीक है, समझ गए? तो वर्डप्रेस की फाइलें आ गई है सारी। अब आपको क्या करना है? इसका नाम चेंज कर लो, आपको पता है। अब अपने अपने हिसाब से रख लो। तो अभी मैं इसको आपको लिख रहा हूँ डेमो नहीं रखते, चलो डेमो 2 रख देता हूँ मैं इसका नाम। ठीक है, मैं इसका नाम रख रहा हूँ डेमो 2, एक ऑलरेडी डेमो बनी हुई है। ठीक है, डेमो 2 मैंने रख दिया नाम। ये हमारी वेबसाइट के फोल्डर का नाम हो गया जिसे हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए जैम्प। तो ऐप में जाके अपने जैम्प खोलना, ऑल प्रोग्राम में जाके आप जैम्प को चला लेंगे। ठीक है, जैम्प को मैंने चला लिया। ओके, तो चलने के बाद उसका इंटरफेस मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आएगा। ये इंटरफेस आएगा। अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, इसको भी स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अपने पास ये 2 चीजें हैं, अपाचे और माईसीक्वल। देखो, काम की चीज पे ही ध्यान देना है, बाकी ये आप कुछ लग जाए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपके काम आने वाले नहीं है। फालतू की इन्फॉर्मेशन दो, कचरा भरने से अच्छा है जो काम का है बस अभी उस पर ध्यान देखो। ठीक है, आगे काम करते करते आपको ये इसकी जरूरत पड़ेगी तो नॉलेज इकट्ठे हो जाएगी। ठीक है, तो अभी अपाचे और माईसीक्वल के बारे में बात करते हैं। अपाचे आपका फाइलें सर्व कराएगा और माईसीक्वल आपका डाटाबेस होता है जहां आपका सारा डाटा स्टोर होगा। ठीक है, तो डाटाबेस स्टोर होगा तो वो कहाँ डाटाबेस स्टोर हो हमें तो कुछ पता नहीं, तो एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा ना कि हमें पता रहे कि हाँ हमारा डाटा यहाँ स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो एडमिन पैनल में जाएंगे, यहाँ से एडमिन माईसीक्वल के एडमिन में जाएंगे, तो एडमिन का इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा आपके सामने, ऐसा वो खुलेगा डाटाबेस का। सिंपली आपको यहाँ पे लेफ्ट में न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक डाटाबेस बनाना है। डाटाबेस में बना रहा हूँ डेमो 2 बना दे रहा हूँ। ठीक है, अपने फोल्डर का नाम भी हमने डेमो लिखा था, और याद रखना ये केस सेंसिटिव है, मतलब अगर डी बड़ा है तो बड़ा ही लिखना पड़ेगा, छोटा है तो छोटा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, डेमो 2 पे किया हमने, डेमो 2 का नाम लिख दिया डाटाबेस का। अभी यहाँ दिख रहा है क्रिएट डाटाबेस, यहाँ नाम पूछ रहा था मैंने नाम डाल दिया। सिंपली अब क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक किया और ये हो गया, कोई एरर नहीं, कोई इशू नहीं, क्रिएट हो गया अपना। बस अब इसको क्रॉस कर देना है, इतना ही काम था हमारा यहाँ। ठीक है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद हमें एक ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में जाके हम क्या लिखेंगे? लोकल होस्ट स्लैश, अब हमने फोल्डर का नाम क्या लिखा था? डेमो लिखा था, डेमो 2 था ना? हाँ, तो डेमो 2 ये करेंगे तो अपनी क्या खुलेगी? वर्डप्रेस की वेबसाइट जो हमने बनाई थी। ठीक है, अब हम लोकल में काम कर रहे हैं इसलिए हमने क्या लिखा है? लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट कौन बना रहा है? जैम्प। जैम्प ने एक लोकल होस्ट बनाया है। वैसे बिना जैम्प स्टार्ट किए लोकल होस्ट करोगे तो साइट कांट बी रीच, डीएनएस एरर, ये सब बताएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमसे कि किस लैंग्वेज में करना है। ठीक है, अब अभी क्या कर रहे हैं हम? वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। अब देखो ये पूछ रहा है कि 4 चीजें हैं अपने पास, क्या है? 5 चीजें तो है, इसको मैं नहीं बताना चाह रहा, काम की नहीं है आपके। ठीक है, डाटाबेस नेम, डाटाबेस यूजर नेम, डाटाबेस पासवर्ड। तो नेम पता है आपको डाटाबेस का क्या है? डेमो 2 बने अभी बनाया जस्ट। यूजर नेम पता है? यूजर नेम नहीं पता आपको अभी ना, पासवर्ड पता, तो गैस नहीं करना है। जो चीज पता नहीं पता नहीं पता, आप बताओ। ठीक है, सीधा लेट्स गो करते हैं। अभी ये 4 चीजें मांग रहा है और ये 4 चीजें मुझे पता है और आपको भी पता लग जाएगी अभी। तो हम डाटाबेस का नाम क्या रखा था? डेमो 2। अब जो बाय डिफॉल्ट जैम्प है अपना, उसमें डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आईडी पासवर्ड है। आप घर में लॉक मार लगा के आते हो, आपको पता रहता है क्या है, तो बाय डिफॉल्ट आपका घर है तो आपने एक पासवर्ड बना रखा होगा उसका।
वैसे ही जैम्प सॉफ्टवेयर जो जिसने बनाया है उसने बाय डिफॉल्ट आईडी और पासवर्ड रख रखा है। रुक जाओ, आपको नॉलेज है तो मैं यहीं खड़ा कर दूंगा आपको कि आप बताओ मुझे बताने दो। तो यूजर नेम क्या होगा बाय डिफॉल्ट? रूट होगा, ठीक है। और पासवर्ड हमेशा ब्लैंक छोड़ दिया उसने सहूलियत के लिए, ठीक है। हम फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं तो उसने रूट रख दिया इस हिसाब से, ठीक है। अब जो लोकल होस्ट में चल रहा है अपना, वो होस्ट पूछ रहा है कहाँ चल रहा है, तो लोकल होस्ट में चल रहा है, बस ये याद रखो। टेबल प्रीफिक्स छोड़ दो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। अभी ये हमने सही चीजें भरी तो ये रन द इंस्टॉलेशन दिखा देगा, गलत भरी तो कहेगा डाटाबेस नॉट फाउंड, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब रन द इंस्टॉलेशन करेंगे तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और वर्डप्रेस क्या है? एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो काम किस पे करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे या कमांड लाइन इंटरफेस पे? काम दोनों पे करता है, लेकिन हम उस पे काम GUI पे करते हैं। देखो बात डिफरेंट है, बात सोचने में डिफरेंट है कि काम वो दोनों पे करता है, लेकिन हम सिर्फ उस पे GUI पे काम करते हैं, पीछे वो CLI भी करता है। हाँ, अब हमें साइट टाइटल डालना है कि हमें साइट का टाइटल क्या है। मैं साइट का टाइटल डाल रहा हूँ दिस इज डेमो साइट, दिस इज सेकंड डेमो साइट लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, साइट का टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हो। अब जो यूजर नेम और पासवर्ड, पहले यूजर नेम और पासवर्ड किस चीज का था? सैम का नहीं, डाटाबेस। अब जो यूजर नेम पासवर्ड होगा वो वर्डप्रेस का होगा, ठीक है। तो मैं एडमिन डाल रहा हूँ, बेसिकली डाल देते हैं, और एक सिंपल सा पासवर्ड रखता हूँ, वीक पासवर्ड, क्योंकि ये लोकल में है, किसी को एक्सेस मिलेगा नहीं, या तो आप देख के अपने कंप्यूटर में करोगे तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं सिंपली ये रख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे ही सिस्टम में। एडमिन डाल दिया मैंने, पासवर्ड डाल दिया, इसको करोगे कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, तभी आपको आगे जाने देगा। फिर उसके बाद एक मेल डाल दो, अपनी जीमेल, ठीक है। मैं अपनी डाल दे रहा हूँ, आप अपनी डाल देना, ठीक है। अब ये जो पूछ रहा है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी, अभी ये सर्च इंजन को विजिबल हो जाएगा गूगल को? हो जाएगा। अभी ये लोकल का मतलब क्या होता है? सिर्फ इसमें चल रही है। हाँ, तो गूगल कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो हम इसको क्लिक करें ना करें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम किसी और के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो इस पर क्लिक करके हम देंगे, ताकि उसको SEO जो कराना है वो कराता रहे और गूगल उसको इंडेक्स ना करे, ठीक है। तो इसको क्लिक कर दिया और इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देते हैं, ठीक है। क्लियर? ये आपका वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था पूरा। अब आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आएगी इंस्टॉल होने के बाद। यहाँ तक कुछ डाउट? करने के बाद कोई बात नहीं, वीडियो देखना, साथ करना, ठीक है। अब लॉगिन करें, या सेव पासवर्ड करने के लिए बोलता है, करना चाहो तो करो, नहीं तो नहीं करो, कोई इशू नहीं है। लॉगिन कर देते हैं, यहाँ से लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी अपनी। अब यहाँ पे क्या पासवर्ड डाल लूँ? आईडी और पासवर्ड क्या डालूँ? क्या बनाया था वर्डप्रेस के लिए? और पासवर्ड क्या था? टाइटल दिख रहा है, दिस इज सेकंड डेमो साइट, जो टाइटल डालोगे वो यहाँ दिख जाएगा। अब हम अपने डैशबोर्ड में आगे वर्डप्रेस के, ठीक है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आगे, अब हमारी साइट देखो क्या दिख रही है। इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन इन न्यू टैब करना है। जब भी आप वर्डप्रेस में काम करो तो एक चीज याद रखना, डैशबोर्ड अलग टैब में खोलो और साइट को अलग टैब में खोलो, किसी को भी न्यू टैब में खोलो, क्योंकि अगर मान लो यहाँ चीज चेंजेस करनी है और फिर हमें साइट देखनी है तो यही देखोगे तो डैशबोर्ड चला जाएगा, और साइट पे नहीं रहना, डैशबोर्ड में जाना है तो साइट चली जाएगी। तो इसलिए अलग अलग टैब में खोल के काम करते हैं, ठीक है। अभी अपनी साइट क्या है? कुछ नहीं, तो हम अब एक क्या बनाएंगे? वेबसाइट बनाएंगे। देखो हमें काम इसी में करना है। धीरे धीरे मैं सब आपको सारी चीज बता दूंगा जो जो यूजफुल होगी, अभी बता दूंगा, माइंड से स्किप हो जाएंगी। जो जो अभी काम आने वाली है वो चीजें मैं अभी बताऊंगा, फिर आगे धीरे चलते चलते सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो अपीयरेंस में जाके हमें क्या जानना है? थीम में अपीयरेंस क्या होता है? मीनिंग बता दो, अपीयरेंस क्या होता है? अरे वो दिखाता है वो अपर लेवल। नहीं, सिंपली इंग्लिश हिंदी में मीनिंग बताओ अपीयरेंस का क्या होता है? होना, मतलब उसमें कुछ है।
जैसा मैं दिख रहा हूँ मेरा अपीयरेंस। हाँ तो बस फिर वेबसाइट कैसी दिख रही है वो सारी चीज़ यहाँ होगी। ठीक है, तो वेब अपीयरेंस में जाना है, थीम में जाना है। ठीक है, थीम में चले गए। अभी अपने पास 3 थीम है, बाय डिफॉल्ट रहती है। ये वाली एक्टिवेट है, मुझे चाहिए न्यू थीम, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे न्यू थीम चाहिए। तो न्यू थीम के लिए ऊपर दिख रहा है ऐड न्यू का ऑप्शन, तो ऐड न्यू पे जाना है। और यहाँ पे मैं आपको बेस्ट थीम बता रहा हूँ जो आपको वेबसाइट भी देगी। ठीक है, 3 वेबसाइट बनानी है, यहाँ से चूज करके आप कैसी भी बना सकते हो। अभी इसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे जैसे ही होवर करोगे यहाँ पे डिटेल एंड प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ बढ़िया है तो सीधा इंस्टॉल कर लो। बाकी आप देख सकते हो और सारी थीम भी इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, जो जो स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी आपकी। और वेबसाइट को चूज़ करने के भी कई ऑप्शन आएंगे, तो मैंने आपको 3 वेबसाइट बोला है बनाने को। तो पहली जो मैं बना रहा हूँ वही रहना, क्योंकि मैं काम करूँगा उसमें तो आपको भी रहेगा। ठीक है, सेकंड अपने हिसाब से बनाना जिसमें आप कांड कर सको। और थर्ड प्रोफेशनल, कि दोनों में कांड करके आप वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस दिखा सको। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। अब एक्टिवेट कर देते हैं। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, तो ये ले लो, ये बेसिकली इसी के लिए बना हुआ है, सारी चीज़ें यही होंगी, इसलिए किसी का सिस्टम नहीं ले सकते ना। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल होगी, दिखा रहा है ये एक्टिवेट है। देखो यहाँ पे जाओ तो ये एक्टिवेट करने को बोल रहा है, और यहाँ पे जाओ तो एक्टिवेट है ही। ठीक है, अब जाना है थीम डिटेल्स के अंदर जाना है, आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेंगे। एक्स्ट्रा थीम का नाम है, एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा, तो एक्स्ट्रा ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पे देखो प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स समझते हो। अभी जैसे मुझे प्रोजेक्टर चाहिए, एग्जांपल ये है, प्रोजेक्टर चाहिए, तो मैंने वहाँ पे एक प्लग कर दिया, इन कर दिया, प्रोजेक्टर मिल गया, उसकी फंक्शनैलिटी मुझे मिल गई। वैसे ही अब मुझे वेबसाइट चाहिए, तो एक स्टार्टर टेम्पलेट नाम का प्लगइन है जो वेबसाइट देता है, तो मुझे उसको अपने से अटैच करना पड़ेगा। तो प्लगइन्स तो यहाँ दिखा रहा है इंस्टॉल इम्पोर्टर प्लगइन। तो एक्स्ट्रा और स्टार्टर टेम्पलेट दोनों का कोलैबोरेशन है कि हम साथ में मिलकर काम करते हैं। सिंपली आप ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हो, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू में जाके, जैसे हमने थीम करी थी ना, थीम वैसे ही प्लगइन्स में जाओ, फिर ऐड न्यू में जाओ और यहाँ पे लिख दो स्टार्टर टेम्पलेट, तो वो स्टार्टर टेम्पलेट भी आ जाएगा। वहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ये प्लगइन्स आ गए ना, इंस्टॉल नाउ करोगे, यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट लिख दोगे तो स्टार्टर टेम्पलेट आ जाएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेना। लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं जहाँ हमें मिल रहा है, तो एक ही जगह पे मिल रहा है तो क्या बार बार कहीं जाए, तो इंपोर्ट कर दो, तो वो कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्टिवेट भी एक साथ कर देगा वो काम। ठीक है, ये दिखा रहा है ना 180 प्लस स्टार्टर टेम्पलेट्स। स्टार्टर टेम्पलेट्स मतलब आपको वेबसाइट बनी की बनी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत चेंज करो और बस वो आपकी। ठीक है, अभी वो दिखा रहा है एक्टिवेटिंग। अब मान लो ये आ जाता है तो बैक कर देना, पेज नोट फाउंड आ जाए तो बैक कर देना। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कभी कभी कोई इशू देता है, देखो वर्डप्रेस में इशू आएंगे। ठीक है, लेकिन इतने भी नहीं आएंगे कि आपका काम ना हो, क्योंकि अब विदाउट कोडिंग नॉलेज आपको कोई वेबसाइट बना के दे रहा है तो कुछ तो होगा ना उसके अंदर इश्यूज। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, देखो सी लाइब्रेरी का ऑप्शन आ गया। ठीक है, पहले क्या आ रहा था, इंपोर्ट है ना। अब मैंने रिफ्रेश कर दिया, वो एक्टिवेट हो गया था लेकिन एरर दे रहा था, तो मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया तो वो कोड रन होके दिखाने लग गया। अब मैं सी लाइब्रेरी पे जाऊंगा, अगर वहाँ पे दिक्कत थी, अगर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती तो आपके सामने ये पेज आता जो अभी आएगा। ऊपर आ गया स्टार्टर टेम्पलेट, ये वाला पेज आता इंस्टॉल होते। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और क्या लिखा है, बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है। अब आपके पास मार्केट में 3 है, लेकिन हम एलिमेंटर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो फ्रेंडली भी है और अच्छा भी है काम करने के लिए। तो एलिमेंटर एक क्या है, ये आपका वेबसाइट बिल्डर है। ठीक है,
किसी चीज़ को भी बनाने के लिए, मान लो आपको वुडन की कुछ चीज़ बनानी है तो कारपेंटर चाहिए, बिल्डिंग बनानी है तो क्या चाहिए, हाँ वैसे ही वेबसाइट बनानी है तो एक बिल्डर चाहिए जिसका नाम है एलिमेंटर, वो आपको वेबसाइट बना के देगा। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब उसने सेलेक्ट कर लिया, अब वो पीछे इंस्टॉल हो रहा है एलिमेंटर। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास ये है सारे वेबसाइट के ऑप्शंस, इतने सारी वेबसाइट्स के ऑप्शन है। जो प्रीमियम है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जो नॉर्मल है उसको आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए एक कॉफ़ी वाली भी प्रीमियम है। ट्रैवल वाली चलेगी क्या, ए वंडरफुल गिफ्ट एडवेंचर वाली? ठीक है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो फिर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू होगा। इसका हैंग हो रहा है। तीनों बनेंगे, तीनों ऐसे बनेंगे, सेम प्रोसेस। हाँ, बस ये यहाँ पे वेबसाइट चेंज हो जाएगी ना, और वेबसाइट चेंज होगी ना, इमेजेस चेंज करनी होगी थोड़ा बहुत, आगे पीछे थीम्स वगैरह। हाँ थीम वगैरह, थीम बदल लो, वेबसाइट बदल लो अपनी, थीम बदल लो अपनी, वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा ना, तभी तो कह रहा हूँ कांड करने के लिए 2 वेबसाइट है आपके पास। पहले एक बन गया मेरे से, उसके बाद मैं ऐसे ही बनाऊंगा। ठीक है, अभी देखो नेट का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से ये स्लो चल रहा है। अच्छा सर, जो इमेजेस लगे हुए हैं वेबसाइट्स पे, हम ऐड कर सकते हैं अपने आप से? हाँ चेंज कर सकते हो, तो बेटर, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ ना, लोगो चेंज कर दूंगा, पहले जो लोगो डाला था अपना डाल दूंगा। मैं बड़ी स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पूरी इमेज, जैसे मैंने ये लगा रखा है डेस्कटॉप पे बड़ा सा, यही चेंज कर दी, इस टाइप का कुछ लग जाएगा पूरी वेबसाइट में? वहाँ हाँ लग जाएगा, सब लग जाएगा। ये जो कह रहा ना, तो ये पीछे है, ये पीछे का भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम लिख लो, सब चेंज हो जाएगा। ये पूरी वेबसाइट आपकी ही है, अब आपके हवाले है। ठीक है, जो कांड करना है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर स्टार्टिंग में देखो आउटडोर एडवेंचर लिखा रहा है लोगों की जगह, अगर मुझे लोगो अपलोड करना है तो यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे दिखेगी देखो अपलोड फाइल ईयर, यहाँ दिखा रहा है लोगो। अगर आपको लोगो करना है तो लोगो चूज कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट फाइल किया मैंने, ओके सिलेक्ट फाइल किया, तो मैंने डेस्कटॉप पे एक इमेज रख रखी थी, आई थिंक सो, ये रहा एक लोगो का। ठीक है, नॉर्मली है, जहाँ जहाँ है पढ़ पढ़ के सारी चीज़ कर सकते हो, ध्यान से आराम से पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, करो इस पर क्लिक, देखो हाँ ये यहाँ से ये हो गया। इसलिए ये GUI इतना आसान है, फोल्डर खोलना है डबल क्लिक, सेम उसमें यही प्रोसेस है। अभी अपलोड होगी फोटो, अब इसमें क्या कर दूँ मैं, सिलेक्ट कर दूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ चेंज हो गया देखो। ठीक है, अब इसकी विथ चेंज कर सकते हो, कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसा अच्छा लगे वैसा कर देना। ठीक है, अब क्या करना है, कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखो कलर स्कीम बनी हुई है कि इसका कलर क्या होगा, हेडिंग का कलर क्या होगा, और कोई बटन है उसका कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट है कोड के अंदर। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिले हैं कि चेंज कर सकते हो। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ हुआ चेंज, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ हो गया चेंज। ये दे रहा है ना इतने सारे कलर, बेसिकली 4 कलर कॉम्बिनेशन बनता है। RGB सुना है ना, उसी से सारे कलर बनते हैं। इन्होंने 4 कलर चूज कर रखे हैं और उसकी एक थीम बना रखी है। देखो हल्का सा फिल्टर भी आ रहा है ना यहाँ पे, पहले की बाय डिफॉल्ट में देखो ये फिल्टर है, अगर मैं येलो करूँ तो हल्का सा येलो फिल्टर आया है ना। तो ऐसे करके आप कोई भी कलर स्कीम चूज करो और यहाँ से फिर आप अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। सर डाउट ये हो रहा है कि जैसे हम यहाँ सेलेक्ट नहीं कर रहे किसी चीज़ को, वो उसने पहले से दे रखा है कि इसमें कलर चाहिए होंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी थीम है ना, आपके घर में आपने डिसाइड कर रखा है कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसी ही रहेगी, तो ये उसने थीम बना रखी है, आपने नहीं बनाई है, उसने बनाई है। तो उसने बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा है कि ये होगा। बाकी अगर आपको चेंज करना है तो आपको एलिमेंटर से चेंज कर सकते हो, आप एलिमेंटर से चेंज कर सकते हो जाके। ये तो ग्लोबल है, ग्लोबल मतलब पूरी वेबसाइट के अंदर, एलिमेंटर से कहाँ से होगा? आगे आएगा ना। ठीक है, कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, आप इतनी बड़ी वेबसाइट ले रहे हो उससे तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे जो ईमेल डाल देता हूँ मैं, ठीक है।
हम बिगिनर है वैसे भी, ठीक है, मैं भी बिगिनर हूँ, अपनी कंपनी के बना रहा हूँ, एग्री कर दो इसके लिए। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है, इस पे ध्यान नहीं देना, सारे टिक करना, क्योंकि हमें पूरी वेबसाइट चाहिए जैसे की जैसे थी, और इसको कर दो हाँ। अब ये थोड़ा सा लैपटॉप और इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, थोड़ा टाइम भी लग जाता है, ठीक है, तो इसको होने दो, ये होएगा। तब तक आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ तक जैसे बोल रहे थे, वो ग्लोबल स्कोप में था कि वो ग्लोबली सारी चीज़ों के कलर एक साथ चेंज कर देगा। हमें एक स्पेसिफिक चीज़ का करना है तो एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। एलिमेंटर क्या है? अपना वेबसाइट बिल्डर है, तो हम जाएंगे उस बटन वाले को टारगेट करेंगे, हाँ, तो उस एलिमेंटर से काम होगा। विंडोज 11 का अपडेट आया था, मैंने कर दिया, तो मेरे को विंडोज 11 पसंद नहीं आ रहा। तो यही चीज़ तो देखो, अब इस चीज़ से सीखो ना, पढ़ा आपने, बस देखा 11 है, अपडेट कर दिया, उसके प्रोज उसके कॉन्स वो भी तो देखने चाहिए थे। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है, बस दिक्कत क्या है ना, इसको राइट क्लिक करते हैं ना, तो उसमें कॉपी वगैरह के ऑप्शन जल्दी दिखते नहीं, कॉपी एज पास, हाँ, फिर जहाँ पेस्ट करने जाओ तो पेस्ट ही नहीं दिखता वहाँ। ये है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शंस कुछ कट का, कॉपी का, तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। अब कोई नई चीज़ आपके सामने आएगी, बिना पढ़े आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? गन चलाने को दे दी, कैसे चलती है ऐसे, समझ रहे हो ना? आदत तो पड़ जाएगी, वो तो है ही, धीरे धीरे काम करोगे तो चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। तो जब तक ये होता है तब तक आप भी कर सकते हो प्रोसेस, क्योंकि अभी ये प्रोसेस होगा उसी के बाद ही बता पाऊंगा, ठीक है? तब तक जो जो चीज़ें होती हैं वो करो। हाँ, इसको ओपन करूँ, एक्सट्रैक्ट करो इसको, डायरेक्ट कर दूँगा। एक्सट्रैक्ट का ऑल का ऑप्शन आ रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑल का, हाँ, ठीक है, एक्सट्रैक्ट होगी, ये वीडियो आएगी। तो इस प्रोसेस में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर लैपटॉप अच्छा है, नेट अच्छा है, तो टाइम नहीं लगेगा, फटाक से हो जाएगा, ठीक है? बस ऑलमोस्ट ये हो गया है। मैंने क्या बताया था अभी? हाँ, अब इसके अंदर वर्डप्रेस होगा, ठीक है, हाँ, इसको करना है कॉपी। यहाँ देखो, अरे नहीं, एक चीज़ बता रहा हूँ, आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक्सट्रैक्ट बैक करो, बैक करो, एक्सट्रैक्ट करके एक ऐसा फोल्डर खुल जाएगा वर्डप्रेस 6.0.1 का। अब उसके अंदर फाइलें पड़ी होंगी, ना कि अगर इसका नाम चेंज करोगे तो कुछ नहीं होगा, उसके अंदर फाइलें पड़ी हैं, वर्डप्रेस नाम का फोल्डर बना है, तो वर्डप्रेस नाम के फोल्डर को कॉपी करके बाहर लिया। हाँ हाँ, फिर भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हाँ, बाहर ला के यहाँ पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट करना, और थोड़ी कमांड सीख लो, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। बोरिंग लगता है तो काम कैसे होगा? खाना खाना बोरिंग लगेगा तो जिंदा कैसे रहोगे? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, याद तो है थोड़ा। कंट्रोल सी, इसका अब नाम हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। हाँ, इसका नाम आप ओपन कर सकते हैं, कुछ है इसमें? ओपन करके देख लो, फाइलें पड़ी है। अब इससे छेड़ाछाड़ी कर दोगे तो वर्डप्रेस चलेगा नहीं। तभी तो कह रहा हूँ, कांड तो करोगे, मन में इच्छा होगी इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, और फिर वेबसाइट आपकी ठप हो जाएगी, ठीक है? और वर्डप्रेस की वेबसाइट को सोल्व करने में, क्योंकि देखो कोड हमने नहीं लिखा, मैं भी सोल्व करने जाऊँगा तो मुझे पता नहीं लगेगा, आधा घंटा तो मुझे ढूंढने में लग जाएगा, एरर कहाँ है, फिर उस एरर को सोल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है? अब अपनी वेबसाइट हो गई है, ठीक है, इधर देख लो, अब अपनी वेबसाइट इंपोर्ट हो गई है। पहले अपनी वेबसाइट कैसी दिख रही थी? ऐसी, ठीक है, और अभी हमने इंपोर्ट करी वेबसाइट, तो वो यहाँ क्यों नहीं आई? रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, मैं पूछूं तो हाथ खड़े करना, ठीक है, एकदम बताना नहीं है, ठीक है? तो अभी क्यों नहीं आई है? रिफ्रेश करेंगे क्यों आएगी? रिफ्रेश करने से हम क्या करते हैं, हम सिग्नल भेजेंगे कि ये पेज हमें दोबारा दिखाओ। अब इस पेज में कोड दूसरा होगा, ठीक है, अभी जो कोड आया है वो ब्राउज़र के पास है, वो इसलिए वो दिखा रहा है,
हम ही अब रिफ्रेश करेंगे तो आएगा। हाँ, अगर कोडिंग ऐसी होती कि कुछ भी हल्का सा चेंज हो और अपने आप रिफ्रेश हो जाए तो हमें वेबसाइट दिख जाती, रिफ्रेश हो जाए अपने आप, अगर कोडिंग में चेंज होता तो। लेकिन अभी नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। आ गई आपके पास वेबसाइट। मैंने लोगो यही चेंज किया था और कलर स्कीम यही चूज की थी। अब हर जगह यही कलर स्कीम है, यही बटन है। ये आ गई अपने पास, क्या आ गई, पूरी वेबसाइट आ गई। ऐसे करके आपको कितनी वेबसाइट बनानी है, 3 वेबसाइट बनानी है। ठीक है, क्लियर है ना? 3 वेबसाइट मिल जाएगी मुझे। हाँ बिल्कुल, सब्र करो थोड़ा, आगे सारी चीज मिल जाएंगी। अब सीधा 4 सीढ़ी चढ़ोगे तो हाँ ठीक है। तो जितना अभी हुआ है 3 वेबसाइट बना लेना है। क्या खुद से खोल के देखनी है वेबसाइट? तो देखो अभी यहाँ पे वेबसाइट हम पहले कैसे खोल रहे थे, क्या लिख रहे थे, लोकल होस्ट लिखा था हमने, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट लिखा था। क्या हो रहा है इसको, लोकल होस्ट स्लैश और क्या लिखा था, डेमो 2 है। क्या वो डेमो 2 वर्डप्रेस है जिसका नाम हमने चेंज कर रखा है। तो डेमो 2 लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो लोकल होस्ट में डेमो 2 का खोलेगा। फिर उसके अंदर वर्डप्रेस की फाइल देखेगा। तो जो अभी बनी है वो तो दिखेगी। हाँ वही दिखेगी अभी। आगे अब मुझे इसके एडमिन पैनल में जाना है। एडमिन पैनल जहाँ डैशबोर्ड है, मान लो ये सारा कट गया, आपके पास सिर्फ यही है, आपने जैम चालू किया, जैम चालू नहीं होगा तो ये नहीं चलेगी, याद रखना। अब मुझे इसके एडमिन पैनल में जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्लैश लगा हुआ ना इसके आगे हम लिख देंगे WP बार एडमिन, एडमिन ये लिख देंगे हम, WP डैश एडमिन, और क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। डैशबोर्ड में आ गए। हमने लॉगिन पहले कर रखा था तो हमारा सेशन बना हुआ है कि आप लॉगिन हो। ठीक है, लॉग आउट कर दोगे तो आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। विंडो ब्राउजर काट दोगे तो आपको फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 3 वेबसाइट अगली क्लास तक मुझे चाहिए। फिर उसमें एलिमेंटर बताऊंगा कि एलिमेंटर से एडिट कैसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा था ना, हमने एलिमेंटर सेलेक्ट किया था तभी ये एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आया था। बताने को तो मैं अभी बता दूं, 15 मिनट है। बना लेते हैं ना, बाउंस नहीं है क्योंकि आपके पास पूरा 1 दिन है प्रैक्टिस करने के लिए, समझ रहे? तभी मैं कह रहा हूँ 1 दिन है आपके पास, कल तो फिर इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग देख के आप कर लोगे। अब देखो एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया, एडिट विद एलिमेंटर हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, हमने कराया नहीं था, सिलेक्ट नहीं किया था एलिमेंटर जब स्टार्टर टेम्पलेट से करा था। अगर एलिमेंटर आपको नहीं मिलता है तो आपको करना पड़ेगा। और अगर ये पेज नहीं खुलता है, ऐसे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं आता है, तो उसके लिए भी एक अलग तरीका है, लेकिन ये आएगा। ठीक है, उसके लिए अलग तरीका वो बताऊंगा। क्योंकि अभी देखो आपके पास ये आ गई वेबसाइट पूरी, दिख रहा है। अब ये एलिमेंटर का क्या है, डैशबोर्ड है। पहले वो किसका डैशबोर्ड था, अब ये किसका है, एलिमेंटर का। इसमें लेफ्ट में आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, देखो इनर सेक्शन, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एरिया, वीडियो, बटन, सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे। ये प्रो के लिए, ये लॉक है ना, तो अब पैसे दोगे तो ये खुल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये सेक्शन दिखा रहा है, देखो ये सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन बना हुआ है, उसके अंदर एक और कॉलम बना हुआ है, ये दिखा रहा है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, जो वहाँ बॉर्डर दिख रहा है वहाँ देखो। फिर उसके अंदर इन्होंने एक हल्की सी लाइन देने के लिए भी एक टेक्स्ट लिया है। फिर यहाँ भी एक कॉलम है और यहाँ भी एक कॉलम है। तो ये चीज़ का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ अभी कि ये चीज़ का स्ट्रक्चर कैसे होता है और हम कैसे बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड रुको।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो एक सेक्शन दिखा रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो याद रखना कि वर्डप्रेस काम कैसे करता है। तो एक क्या होता है, एक सेक्शन होता है, ठीक है, एक इतना बड़ा बॉक्स होगा, ठीक है। उस बॉक्स के वर्डप्रेस दो पार्टीशन कर देता है, एक सेक्शन लेगा उसके दो पार्टीशन कर देगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, मोबाइल फ्रेंडली भी बनाना है। तो जैसे ही विड्थ छोटी हो जाएगी, विड्थ छोटी होगी तो ये वाला पोर्शन उठ के इसके नीचे आ जाएगा, समझे। मोबाइल में तो विड्थ इतनी होगी तो उठ के नीचे आ जाएगा, इसलिए वो दो पार्टीशन में काम करता है। स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो एक सेक्शन बनेगा और सेक्शन के अंदर क्या होगी, उसके डिवीजन हो जाएंगे तो, ठीक है। अब एक सेक्शन इतना बड़ा है, इसके अंदर आप एक और सेक्शन बड़ा बना सकते हो, वर्डप्रेस के हिसाब से गलत है, बनाने को बना सकते हैं। अब एक इतना ही बड़ा सेक्शन है, आप एक इतना ही बड़ा इसके अंदर डाल दोगे, नहीं डलेगा, उसका डिवीजन ही होगा ना। तो इतने बड़े का क्या करेंगे, हम डिवीजन करेंगे, ठीक है, डिवीजन करेंगे। अब डिवीजन के अंदर हम एक और डिवीजन नहीं डाल सकते, ये याद रखना, उसका डिवीजन कर सकते हैं। अब इसका डिवीजन हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ऐसे डिवीजन बन जाएगी, लेकिन इतना बड़ा ही इसके अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर होते हैं वेबसाइट के। वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए तभी वो अच्छी लगेगी, ठीक है। अब ये एक सेक्शन बन गया, फिर उसके अंदर डिवीजन बन गया। अब जैसे मान लो ये पूरा एक सेक्शन है, अब देखो ये पूरा एक सेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक सेक्शन है। उसके अंदर हमने एक हेडिंग ले ली, यहाँ पे क्या ले ली, हेडिंग ले ली, और फिर हमने एक जरा सा लाइन ले ली, यहाँ पे एक लाइन डाल दी। तो उसी सेक्शन के अंदर हमने ये दोनों काम कर दिए, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। फिर हमने उसके अंदर एक और सेक्शन का डिवीजन बनाया है, क्योंकि हमें इसमें दो पार्टीशन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो फिर एक पार्टीशन में हमने क्या किया, इमेज लगा दी और थोड़ा सा कंटेंट लिख दिया एक पार्टीशन में। सेम हमने वही काम दूसरे में किया। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक सेक्शन है, दिख रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है, ये वाला एक सेक्शन है। अब इसके अंदर हमने क्या करा है, एक हेडिंग ले रखी है। अगर मान लो इसको, एक सेकेंड, अब देखो इसके अंदर हमने एक कॉलम ले रखा है, यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये प्लस के बटन पे क्लिक करूं, ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन देगा, ये सारे ऑप्शन देगा। आप इस प्लस के बटन पे क्लिक करोगे, अब देखो आपको कह रहा है सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, वो स्ट्रक्चर ही बताया था। अब ये कह रहा है कि एक सिंपल बड़ा होना चाहिए, या फिर दो डिवीजन में हो, या 3 कर लो या 4 कर लो, ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए कि दो साइड के ऐसे हो। तो आप कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हो। अभी सिंपली मैं आपको दो स्ट्रक्चर लेके दिखाता हूँ। क्लिक किया, अब ये देखो एक ये पूरा सेक्शन बन गया, उसके अंदर दो कॉलम्स आ गए आपके, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो एक सेक्शन के दो डिवीजन हो गए। अब इसके अंदर हम यहाँ पे देखो, इसके अंदर यहाँ से उठा के हमें देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसको एडिट करने के लिए ऑप्शन खुले हैं ऊपर, देखो इस पर मैंने क्लिक किया तो इसको एडिट करने के लिए ऑप्शन खुले। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसको एडिट करने के ऑप्शन खुलेंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसको एडिट करने के ऑप्शन खुलेंगे। अगर मैं स्टाइल में दिखाऊं, एक सेकंड, स्टाइल में देखो यहाँ पे आ गई ना इमेज वाली, मैंने इस पे क्लिक किया, एक कॉलम के अंदर उसने इमेज डाल रखी है, तो इस पे क्लिक किया तो इसको एडिट करने के खुले हैं, ठीक है। तो अभी मुझे इसके अंदर कुछ डालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, देखो ये दिख रहे हैं ना 9 डॉट्स, तो ये है इसका डैशबोर्ड जहाँ पे आपको सारे एलिमेंट मिलेंगे। तो अगर मुझे इसके अंदर कुछ डालना है, हेडिंग लेनी है, तो यहाँ हेडिंग दिख रही है, इसको आपको क्लिक एंड होल्ड करना है, क्लिक एंड होल्ड करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ऐसे करके उठाना है और कहाँ पे डाल देना है, इसके अंदर। अगर मान लो देखो मैं कहीं बाहर डालूंगा, तो ये देखो क्या आ गया, उसके ऊपर दिख रहा है सर्कल और प्रेस, यहाँ पे ये हेडिंग नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ऐसे है कि आप कहीं भी डाल नहीं सकते, फिक्स जगह पे ही आप उसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने डाला तो हेडिंग आ गई।
अगर मान लो मुझे इमेज चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और यहाँ से इमेज उठा लूँ और यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी। इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन कहाँ है, देखो यहाँ से चूज इमेज करो। अब आपको मीडिया लाइब्रेरी मिलेगी आपकी, जितने भी इमेजेस होंगी, ठीक है। ये सारी इतनी भी इमेजेस है जो हमने वेबसाइट इंपोर्ट करी थी उस वजह से आई है, ठीक है। तो एक पे क्लिक किया और क्या कर दिया, इंसर्ट मीडिया कर दिया, आगे इमेज लगाना आ गया। अब मान लो आप कह रहे थे ये चेंज करना है मुझे, तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये चीज़ है कहाँ। इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में देख लेते हैं कि ये स्टाइल में ये दिख रही है पीछे, यही आ गई ना इमेज। अब इसी को चेंज करना है तो क्या करो, चूज इमेज करो और ये स्नो वाली ले लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट कर दो, चेंज होगी, ऐसे ही आप चेंज कर सकते हो। अब मान लो आपको ये चेंज करना है तो इस पे ही क्लिक करना पड़ेगा, इसके एडिट के ऑप्शन इधर खुल गए। अब यहाँ पे लिख सकते हो, और फिर अगर जो जितना लिखा है इसी को उठा के हमें ऊपर लगाना हो तो वहां से चूज करना पड़ेगा डब्बा ना, जितना ये लिखा है इसी को ऊपर करना है। तो देखो उसके लिए ऑप्शंस यहाँ पे, इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है और पेस्ट का आ रहा है। डुप्लीकेट कर दो, दो आ गई। अब इसको उठा के ऐसे ऊपर ले जाओ, जहां भी ले जाना है उठा के वहां ले जा सकते हो, ठीक है। ऐसे करके डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये याद रखना कि किसी पे भी क्लिक करोगे तो उसके एडिट करने के ऑप्शन लेफ्ट में खुलेंगे, ठीक है, जहां से आप उस पर एडिट कर सकते हो। अब मैंने बैकग्राउंड भी चेंज करके दिखाया, बैकग्राउंड चेंज कर लोगे, कुछ एडिट कर लोगे। सेक्शन बनाना हो तो प्लस क्लिक करोगे तो क्या बन जाएगा, उसका सेक्शन बन जाएगा। अब मैं ब्रीफ में मतलब अगली क्लास में बताऊंगा कि यहाँ पे जैसे इसमें बैकग्राउंड चेंज करना है, ये जो सेटिंग्स है ना, ये वाली सेटिंग्स, इनको बताऊंगा ब्रीफ में थोड़ा, ठीक है, कि इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। ये तीन चीज़ की सेटिंग्स है। मेनली रहेगा एक लेआउट रहेगा आपका, एक स्टाइल रहेगा और एक एडवांस का ऑप्शन रहेगा। तीन ही रहेंगे ऑप्शंस, किसी भी आप उसके अंदर चला जाओ, किसी को भी एडिट करने के लिए चले जाओ, ठीक है। तो कल बस इतना ही करना है, अपनी अपनी फोटो वगैरह लगाओ, वेबसाइट बना के, ठीक है। कितनी, 3। और ये याद रखना लास्ट में आपको अपडेट पे क्लिक करना है, अपडेट पे क्लिक करना है यहाँ, वरना जितना भी काम हुआ होगा। हाँ अगर मान लो देखो मैं इसको क्रॉस करता हूँ, मेरे को वार्निंग दे रहा है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, अपडेट करना है, उसके बाद जाना है जो भी आपने काम किया। और एक टाइम पे एक ही पेज को एडिट विद एलिमेंटर 2 जगह नहीं करना। यहाँ भी कर दिया आपने एडिट विद एलिमेंटर और यहाँ भी कर दिया एडिट विद एलिमेंटर, 2 जगह नहीं करना। रीजन क्या है, आपने जो यहाँ काम किया अपडेट कर दिया, लेकिन जब वो एडिट विद एलिमेंटर सेम पेज वहीं पे भी है और वहां भी आप काम कर रहे हो, तो जो पुराने वाला काम है वो तो वहां रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, वो रिफ्लेक्ट हुआ नहीं ना पुराना, क्योंकि आपने रिफ्रेश नहीं किया। आपने देखा कि मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, मान लो टेक्स्ट ही चेंज करना हो, वहाँ टेक्स्ट चेंज नहीं किया आपने, इधर आके टेक्स्ट चेंज करना, यहाँ टेक्स्ट चेंज किया, तो वो जो आपने नया बनाया था ना, सारा स्ट्रक्चर गायब हो जाएगा और ये वाला कोड में आ जाएगा, समझे। अगर 2 जगह सेम ही पेज को एडिट विद एलिमेंटर करोगे तो कई बार होता है काम करते हुए, मेरे साथ भी हुआ है, तभी मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक पेज को एक ही जगह खोलना और उसी में काम करके अपडेट करना, ठीक है, क्लियर। तो 3 वेबसाइट बना लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना चाहो तो आधे घंटा बैठ के यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई डाउट होगा तो मैं बता दूँगा। अरे एक बन जाएगी तो सोचा 2 और बन जाएगी फिर, ठीक है। तो सेशन यहीं ख़त्म करते हैं आज की क्लास का, प्रैक्टिस कर लो।